प्रिय छात्र, आज की क्लास में मैं वंशागत हेरिडिटी के बारे में बता रहा हूँ। पहले आनुवंशिकी क्या है जानिए। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिकी लक्षण के समानता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं या आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। तो अब आनुवंशिकी की परिभाषा हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिकी की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, माता पिता के पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता के पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहते हैं। पैतृक लक्षण, देखिए जीवों में दो लक्षण होता है, एक पैतृक लक्षण होता है, एक व्यवहारिक लक्षण होता है। जैसे मनुष्य ही में देख लीजिए, व्यवहारिक लक्षण क्या है, कौन सा काम करता है, कौन सा कपड़ा पहनता है, कहाँ जाता है, या उनकी कार्यशैली क्या है, ये व्यवहारिक लक्षण है। जैसे लोहार के बच्चे लोहार नहीं होते हैं, और जो है कि किसान के बच्चे किसान नहीं होते हैं, एक जो है क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है, व्यवहारिक लक्षण वंशागत नहीं होता है। होता है क्या, पैतृक लक्षण। पैतृक लक्षण है क्या, जैसे कि शरीर की लंबाई हुआ, आँखों का रंग हुआ, आँखों का आकार हुआ, नाक का में जो आकार हुआ, बालों का रंग हुआ, ये सब जो है पैतृक लक्षण है, पेरेंट कैरेक्टर है। यही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाता है। इसके बाद से आपको हम बताएं कि आनुवंशिकी, ये जो है आनुवंशिकता के पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, लेकिन ये आनुवंशिकी शब्द जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने दिया था। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, और ये आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग जो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आधुनिक आनुवंशिकी का नींव ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाला था। उन्होंने 19वीं शताब्दी में, अब ग्रेगर जॉन मेंडल का थोड़ा सा परिचय सुन लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक महान आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलसिया गांव में, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलसिया गांव में एक पादरी के घर हुआ था। और वो शुरू से जो है बहुत होशियार थे। अध्ययन पूरा करने के बाद से उन्होंने एक मठ का निर्माण किया था, और उस मठ में हजारों पौधे की जो है जात का उगाए थे, जिसमें उन्होंने उदान मटर, पाइजम सटाइवम, पाइजम जो है वंश है, सटाइवम जो है जाति है, पाइजम सटाइवम का चयन किया, और उन्होंने अपना प्रयोग किया। कब से किया, तो 1856 से 1864, यानी ये 8 वर्ष जिन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करके अपने पत्रिका में उन्होंने 1866 में प्रकाशित कर दिए। जब प्रकाशित कर दिए तो कोई इनके पत्रिका को पढ़ा नहीं, उसी तरह लोग बंद करने। उसके बाद से ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है अपने कार्यों के बिना प्रशंसा सुने ही 1884 में स्वर्गवास हो गए। उसके बाद से सन 1900 में कुछ वैज्ञानिकों ने उनके पत्रिका को निकाले और पढ़े, उनका प्रयोग किए, सत्य पाए, और उन्होंने कहे कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक आनुवंशिकता के पिता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता हैं, और आज जो है उनकी कृतियों पर तमाम मेडिकल साइंस से लेकर हमारी फसल वगैरह पर सब काम हो रहा है, चल रहा है। अब इनकी जो है
क्यों मटर के पौधा को ही चयन किया? तो मटर के पौधा के चयन करने में उनकी खासियत थी, क्या थी कि वह पहले तो मटर के पौधा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, तो कम समय में उनका जो है प्रयोग बार बार हो जाएगा। दूसरी बात कि वह द्विलिंगी पौधा है। तीसरी बात कि उसमें स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से पर परागण भी कराया जाता है। तो इस तरह उनमें विप्रियासी लक्षण भी पाया जाता है। तमाम इनमें गुण था, इसलिए उनको चयन किए। उसके बाद उन्होंने 3 नियम को बनाए। ग्रेगर जॉन मेंडल का 3 नियम है। पहला है प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, दूसरा जो है पृथ्वीकरण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम इन्होंने बनाए थे। तो प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम हम आज थोड़ा सा आपको बता दें कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम किसको कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस और एंड लॉ ऑफ रिसेसिव जो कहते हैं, प्रभाविता तथा अप्रभाविता का ये नियम जो है क्या है? जैसे हम बता दें कि ये एक लंबा पौधा है, एक लंबा पौधा और एक ये बौना पौधा है, बौना पौधा। ये दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराए थे। लंबा पौधा बौना पौधा दोनों के बीच में क्रॉस कराए थे। और क्रॉस कराए तो लंबा पौधा का गुण उसमें प्रभावी हुआ, लंबा पौधा का गुण प्रभावी हुआ और बौना पौधा का गुण वो प्रभावी हो गया। जो गुण दिखाई दिया तो उसे हम प्रभावी कहेंगे, जो गुण नहीं दिखाई दिया वह अप्रभावी। उन्होंने नियम बनाते वक्त कुछ शब्दावली का प्रयोग किए थे। एक फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप वह है जो गुण दिखाई देता है, उसे फिनोटाइप दृश्य रूपी है, अर्थात वह दिखाई देता है। और जीनोटाइप वह है जो गुण या लक्षण दिखाई नहीं देता, उनके जीन में निहित है, अर्थात उसे जीन रूपी या जीनोटाइप कहते हैं। तो ये बौना गुण इसमें जीन रूपी हो गया और लंबा गुण इसमें फिनोटाइप हो गया, दृश्य रूपी हो गया। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी, जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी कहते हैं। और इसमें जो लक्षण प्रयोग में लिया जाता है तो उसमें विप्रियासी, उन्होंने अपने प्रयोग में एक और शब्दावली का प्रयोग किया था, एलिलोमार्फा या एलील। एलिलोमार्फा क्या है? एक ही जाति के 2 जीव हो, एक ही जात के 2 जीव हो या एक ही जात के 2 जंतु हो या पौधा हो, दोनों का लक्षण एक दूसरे से भिन्न हो, उसे हम विप्रियासी कहते हैं। जैसे मटर का पौधा ही को लिए थे तो उसमें 2 गुण वाले जात एक ही है लेकिन गुण अलग। एक लंबा पौधा होता है, एक बौना पौधा होता है। एक पौधा का पुष्प बैंगनी होता है तो दूसरा पौधा का पुष्प जो है सफेद होता है। ऐसे विप्रियासी गुण होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य में देख लीजिए, मनुष्य ये गोरे होते हैं, एकदम काले होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के मनुष्य को देख लीजिए, एकदम छोटे कद में काले होते हैं। वो भी तो होमोसैपियंस सब ऐसे ही है, लेकिन उनका जो है लक्षण थोड़ा सा भी हो गया है, तो विप्रियासी लक्षण कहलाता है। बस आज